जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि लगभग इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। यहाँ पर हम बिल्कुल फुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो हमारा रिव्यू है, ये जो हमारी कट ऑफ है, बहुत सारे स्टूडेंटों से हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात की है। फेसबुक पर रिव्यू लिया है, व्हाट्सएप ग्रुप पर लिया है, यूट्यूब पर लिया है और उसके बाद हम ये जो कट ऑफ है वो बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे नेट के फर्स्ट पेपर का ज्योग्राफी का बैच चलता है और उन सभी स्टूडेंट से भी हमने रिव्यू लिया है, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट शामिल रहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ये कट ऑफ है ये अनुमानित है, पूरा पूरा विश्वास है कट ऑफ इतना ही जाने वाला है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होने वाला। दूसरी बात बता दूं, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 2021-20, मतलब हम दोनों साल के कट ऑफ का भी यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि हमने जो जिन जिन स्टूडेंटों से पूछा है जिन्होंने 2020 का भी पेपर दिया था, तो उनसे हमने ये भी बात की है कि 2020 वाला तब था या 2021 वाला। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने पेपर की ओर। और देखो 75% के आसपास अटेंडेंस थी, तो पिछली बार भी 75 भी थी और अब की बार भी 75 भी थी। तो अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पिछली बार भी 75% के आसपास कैंडिडेट पेपर देने के लिए पहुंचे थे और अब की बार भी 75 के आसपास ही कैंडिडेट पेपर देने के लिए पहुंच पाए हैं। ठीक है, और ये जो 75 वाला रेशियो, ये हम हर पेपर का रिव्यू लेते थे, उससे पता चला। बाकी न्यूज़पेपर वाले ने भी ये चीज़ कवर की थी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, संस्कृत, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, वर्क, विजुअल आर्ट्स, फिलोसॉफी, इकोनॉमी, हिंदी, ज्योग्राफी, म्यूजिक, एजुकेशन और लॉ। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई सब्जेक्ट रह गया हो, आप चाहते हो कि उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएं, तो देखो हमें टाइम लगेगा उसके वीडियो बनाने में, क्योंकि इसके ऊपर हम काम कर रहे थे और यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या भी ज़्यादा होती है इन सब्जेक्ट्स में, तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से सटीक अनुमान भी लग जाता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की। देखो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ डायरेक्ट 2021 की कट ऑफ के बारे में। 2020 वाला आप खुद पढ़ लेना यदि चाहो तो वीडियो रोक कर। देखो पॉलिटिकल साइंस का ये है जेआरएफ और नेट का कट ऑफ, जिसमें जेआरएफ का 69, ओबीसी का 65.67, ईडब्ल्यूएस का 65, एससी का 60.33, एसटी का 61, नेट के लिए जनरल का 61, ओबीसी का 56.33, ईडब्ल्यूएस का 56.33, एससी का 51.67, एसटी का 51। फिर हम थोड़ा आगे बात करते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। तो देखो हिस्ट्री का सब्जेक्ट जो कट ऑफ है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है जो आपके सामने है। तो देखो हिस्ट्री की कट ऑफ के बारे में मैं बात करूँ यहाँ पर, ये 2021 वाला कट ऑफ है हिस्ट्री का। जनरल का जेआरएफ के लिए 61, नेट के लिए 55, ओबीसी का जेआरएफ के लिए 59, नेट के लिए 51, ईडब्ल्यूएस का जेआरएफ के लिए 57.67, नेट के लिए 50.33, एससी का जेआरएफ के लिए 53.67, नेट के लिए 47, एसटी का जेआरएफ के लिए 53.67 और नेट का 45.67। इस तरीके से ये कट ऑफ रहने वाला है हिस्ट्री सब्जेक्ट का 2021 में। यहाँ पर ये 2020 वाली कट ऑफ है जिसको भी आप पढ़ सकते हैं। 2020 में टोटल 242 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था, 2202 कैंडिडेटों का नेट हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का बैच स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल पेपर पैटर्न, पेपर लेवल दोनों का बहुत हम स्पेशली तरीके से ध्यान में रखते हैं। हमारे जब हम पढ़ाते हैं तो सबसे मेन हम टारगेट रखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में पेपर कहाँ से आ रहा है, प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, पेपर की डिमांड क्या है, इसका हम बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखते हैं। फिर हम बैच कंप्लीट करवाते हैं, ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस करवाते हैं। जो फर्स्ट पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, उनको भी हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं 15 मार्च तक मेरे नेट के फर्स्ट पेपर की बुक आ जाएगी। यूट्यूब पर मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा, बहुत शानदार तरीके की बुक बन रही है। ठीक है, ओवरऑल उस बुक के बाद में आपको दूसरी कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा विश्वास है। तो आप यदि ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स हैं तो ज्योग्राफी का बैच ले सकते हैं, फर्स्ट पेपर का लेना चाहो तो फर्स्ट पेपर का ले सकते हैं। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं।
अब हम बात करते हैं संस्कृत की कट ऑफ के बारे में। संस्कृत की कट ऑफ सबसे पहले हम बात करते हैं 2021 के बारे में कि संस्कृत की 2021 में कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखो यहाँ पर हम बात करें संस्कृत की कट ऑफ के बारे में मेरे प्यारे साथियों, तो देखो जेआरएफ और नेट दोनों को हमने यहाँ पर कवर किया है। तो नेट की कुछ इस तरीके से रहने वाली है और जेआरएफ की कुछ इस तरीके से रहने वाली है। जनरल की 64 से 66 के बीच में, जेआरएफ की 73 से 75 के बीच में, ओबीसी की 60 से 58 से 60 के बीच में, जेआरएफ की 71 से 73 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की नेट के लिए 58 से 60 के बीच में, जेआरएफ के लिए 69 से 71 के बीच में, एससी की नेट के लिए 55 से 57 के बीच में, जेआरएफ के लिए 66 से 68 के बीच में, एसटी की नेट के लिए 50 से 52 के लिए बीच में और जेआरएफ की 65 से 67 के बीच में। 2020 की बात करूं तो 2020 में टोटल 1242 कैंडिडेटों का नेट हुआ था और 127 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था। फिर हम बात करते हैं लॉ सब्जेक्ट के बारे में। तो देखो लॉ का जो कट ऑफ है वो कुछ इस तरीके से जाने वाला है। लॉ सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं ये नेट का, ये जेआरएफ का। यदि मैं जनरल की बात करूं तो 61 से 63 के बीच में नेट का रहने वाला है, 68 से 70 के बीच में जेआरएफ का रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो 56 से 58 के बीच में नेट का, 66 से 69 के बीच में जेआरएफ का रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 56 से 58 के बीच में नेट का, 63 से 65 के बीच में जेआरएफ का रहेगा। एससी की बात करूं तो 51 से 53 के बीच में नेट का रहेगा, 69 से 61 के बीच में जेआरएफ का रहेगा। एसटी की बात करूं तो नेट का कट ऑफ है जो 49 से 51 के बीच में रहने वाला है, जेआरएफ का 57 से 59 के बीच में रहने वाला है। कितना? 57 से 59 के बीच में। फिर से यदि आप नेट के फर्स्ट पेपर का बैच लेना चाहो तो ले सकते हो, ज्योग्राफी का लेना चाहो तो ले सकते हो। यदि आपका मिशन है जून 2022 में जेआरएफ निकालना तो आप जरूर बैच लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सिस्टमेटिक वे में बहुत शानदार तरीके से सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। ठीक है, हमारा सबसे मेन टारगेट सिलेबस कंप्लीट करवाना ही नहीं होता, हम एक रिजल्ट के पीछे वक्त है, सबसे मेन मोटिव है हमारा रिजल्ट होना चाहिए, हमारी सबसे मेन डिमांड होती है रिजल्ट। अब हम ज्योग्राफी की कट ऑफ के बारे में बात करें तो देखो अब की बार जो ज्योग्राफी का पेपर था वो बहुत ही अलग अंदाज में आया था। ऑलमोस्ट ज्योग्राफी का, अब देखो बहुत सारे कैंडिडेट फ़ोन करके पूछते हैं कि सर नेट जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी की कोई बेस्ट बुक बताओ। भाई अब ज्योग्राफी की कोई बुक नहीं बता सकते। पहले का टाइम था 2019 तक, जब आईएसपीसीएस, नेट ट्यूटर, संजय सिंह क्रॉनिकल, इनसे नेट हो जाता था, जेआरएफ भी हो जाता था। नेट के पुराने पेपर पढ़ लेते थे, बहुत अच्छे रहते थे। लेकिन अब इम्पॉसिबल है। आजकल जो पेपर है वो छोटी छोटी यूनिटों से बनने लग गया। इंडिया ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी के 8-10 क्वेश्चन आते हैं, पहले यहाँ से 60-65 क्वेश्चन आते थे। तो इसलिए अब यदि आपको जेआरएफ निकालना है, नेट निकालना है, तो आप अब एक बुक से, 2 बुक से, 3 बुकों से काम नहीं चल सकता। प्रत्येक यूनिट की आपको अलग अलग बुक चाहिए। तो उसके लिए आप चाहो तो हमारा बैच ले सकते हो, फिर आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि जो छोटी छोटी यूनिट है ना, उनका सिलेबस एक बुक से कवर नहीं हो पाता। उनके लिए आपको 2-3 बुक खरीदनी पड़ेंगी, फिर उनमें मिस्टेक भी होती हैं। भाई फिजिकल ज्योग्राफी की, इंडिया ज्योग्राफी आपको बहुत ऑथेंटिक बहुत सारी बुक मिल जाएंगी मार्केट में। लेकिन जो छोटी यूनिट है जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, सोशल हो गया, स्टैटिकल हो गया, कल्चर हो गया, ये प्रैक्टिकल वाला हो गया, तो इनके लिए आपको ना तो बिल्कुल ऑथेंटिक बहुत शानदार वाली बुक मिलेगी और ना ही कोई आपको ऐसी बुक मिलेगी एक जो कंप्लीट सिलेबस को पेपर पैटर्न, पेपर लेवल के अकॉर्डिंग कवर करे। क्योंकि जो छोटी छोटी यूनिट की बुक है वो ऑलमोस्ट यूजी पीजी के एग्जाम को कवर करते हुए लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बैच ले सकते हैं। ज्योग्राफी का स्टार्ट हो चुका है पिछले 2 दिन से, टोटल हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं और अभी हम प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर पढ़ा रहे हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। ठीक है, और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में प्रेजेंट टाइम में चल रहा है कृषि के प्रदेश, क्लास टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आप चाहो तो ले सकते हो बैच। कॉन्टैक्ट नंबर वही 7891350470। अब भी फीस ओनली 800 रुपये, 2 दिन के बाद में फीस 1000 रुपये हो जाएगी। अब हम बात करें जो ज्योग्राफी की, ये जेआरएफ की कट ऑफ रहने वाली है, ये नेट की कट ऑफ रहने वाली है। नेट की 59 से 61 के बीच में, जनरल की 67 से 68 के बीच में जेआरएफ की, ओबीसी की 55 से 57 के बीच में, 65 से 66 के बीच में जेआरएफ की, ईडब्ल्यूएस की 55 से 57 के बीच में नेट की, 65 से 66 के बीच में जेआरएफ की, एससी की 53 से 54 के बीच में नेट की, 61 से 63 के बीच में जेआरएफ की, एसटी की 49 से 50 के बीच में नेट की, 57 से 58 के बीच में जेआरएफ की। पिछली बार टोटल 2782 कैंडिडेटों का नेट और
312 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था। विजुअल आर्ट्स के बारे में बात करूँ तो विजुअल आर्ट्स की जो कट ऑफ है वो कुछ इस तरीके से रहने वाली है, ठीक है। तो विजुअल आर्ट्स में हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो देखो नेट की कट ऑफ है जो जनरल की 55 से 57 के बीच में, जेआरएफ की 63 से 65 के बीच में, ओबीसी की 51 से 52 के बीच में, जेआरएफ की 59 से 61 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की नेट की 51 से 52 के बीच में, 59 से 61 के बीच में जेआरएफ की, एससी की नेट की 46 से 48 के बीच में, जेआरएफ की 55 से 57 के बीच में, एसटी की नेट की 44 से 46 के बीच में और जेआरएफ की 59 से 60 के बीच में। फिर मैं आगे बात करूं 2020 में टोटल 335 कैंडिडेटों का नेट हुआ था और 48 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था। फिर से आप चाहो तो बैच ले सकते हैं। फिर हम म्यूजिक के बारे में बात करें तो म्यूजिक की जो कट ऑफ है कुछ इस तरीके से जा सकती है। नेट की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी 61 से 63 के बीच में, जेआरएफ की 69 से 71 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की नेट की 57 से 59 के बीच में, जेआरएफ की 66 से 68 के बीच में, ओबीसी की नेट की 58 से 57 के बीच में, जेआरएफ की 65 से 67 के बीच में, एससी की नेट की 54 से 55 के बीच में, जेआरएफ की 62 से 64 के बीच में, एसटी की नेट की 48 से 50 के बीच में, जेआरएफ की 56 से 58 के बीच में। 2020 में टोटल 260 कैंडिडेटों का नेट और 25 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था। ये है म्यूजिक की कट ऑफ। फिर हम बात करें एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में तो देखो एजुकेशन का जो कट ऑफ है 2020 में जनरल का नेट का 57 से 59 के बीच में, जेआरएफ का 66 से 68 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का नेट का 51 से 52 के बीच में, जेआरएफ का 62 से 64 के बीच में, ओबीसी का नेट का 51 से 52 के बीच में, जेआरएफ का 61 से 63 के बीच में, एससी का नेट का 47-48 के बीच में और जेआरएफ का 57 से 58 के बीच में, एसटी का नेट का 47 से 48 के बीच में, वहीं जेआरएफ का 57 से 59 के बीच में। यदि मैं बात करूं 2020 की तो एजुकेशन सब्जेक्ट में 2020 में जो कहाँ गया एजुकेशन, एजुकेशन सब्जेक्ट में 2020 में टोटल 2548 कैंडिडेटों का नेट और 236 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था। फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे चलकर सोशल वर्क के बारे में। देखो सोशल वर्क का जो कट ऑफ है वो जनरल में नेट का 63 से 65 के बीच में, जेआरएफ का 71 से 73 के बीच में, ओबीसी का नेट का 57 से 58 के बीच में, जेआरएफ का 68 से 70 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का नेट का 57 से 58 के बीच में, जेआरएफ का 67 से 69 के बीच में, एससी का नेट का 52 से 54 के बीच में, जेआरएफ का 64-65 के बीच में, एसटी का नेट का 52 से 54 के बीच में, जेआरएफ का 61 से 63 के बीच में। ये सोशल वर्क का कट ऑफ है 2021 का जो जाने वाला है। सोशियोलॉजी के बारे में बात करूँ तो सोशियोलॉजी का जनरल का नेट के लिए 61 से 63 के बीच में, जेआरएफ के लिए 68 से 70 के बीच में, ओबीसी का नेट का 54 से 56 के बीच में, जेआरएफ का 66 से 67 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का नेट का 54 से 56 के बीच में, जेआरएफ का 63 से 65 के बीच में, एससी का नेट का 49 से 51 के बीच में, जेआरएफ का 61 से 63 के बीच में, एसटी का नेट का 48 से 49 के बीच में, वहीं जेआरएफ का 60 से 61 के बीच में। ये रहने वाला है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का कट ऑफ, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं, आप चाहो तो बैच ले सकते हैं फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का, दोनों का अलग अलग आपको बैच मिलने वाला है बहुत शानदार तरीके से। यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है तो आप फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए ज़रूर बैच लें। फिलोसॉफी के बारे में मैं बात करूं तो फिलोसॉफी का जो कट ऑफ है कुछ इस तरीके से रहने वाला है। जनरल का नेट का 62 से 64 के बीच में, जेआरएफ का 71 से 73 के बीच में, ओबीसी का नेट का 57 से 59 और जेआरएफ का 68 से 69 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का नेट का 56 से 58 के बीच में, जेआरएफ का 66-67 के बीच में, एससी का नेट का कट ऑफ 54 से 56 के बीच में और जेआरएफ का 61 से 62 के बीच में, वहीं एसटी का कट ऑफ नेट का 46-48 के बीच में, जेआरएफ का 54-55 के बीच में। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उत्तरी। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी की जो कट ऑफ है वो कुछ इस तरीके से रहने वाली है मेरे प्यारे साथियों, देख सकते हैं आप। जनरल की नेट की 53-55 के बीच में, जेआरएफ की 59-60 के बीच में, ओबीसी की नेट की 49-51, जेआरएफ की 56-57 के बीच में,
ईडब्ल्यूएस की नेट की 48-50 के बीच में, जेआरएफ की 55-56 के बीच में, एससी की नेट की 45-46 के बीच में, जेआरएफ की 53-54 के बीच में, एसटी की नेट की 45-46 के बीच में, जेआरएफ की 51-52 के बीच में। ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट का कट ऑफ रहने वाला है। फिर हम थोड़ा आगे बात करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, चाहो तो बैच ले सकते हो 2022 में जेआरएफ निकालने के लिए। अब हम बात करें इकोनॉमी सब्जेक्ट के बारे में, तो इकोनॉमिक्स का जो कट ऑफ है वो नेट का जनरल की कैटेगरी में जाएगा 61-62 के बीच में, जेआरएफ का जाएगा 69-70 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का नेट का 56-57 के बीच में, जेआरएफ का 65-66 के बीच में, ओबीसी का नेट का 55-56 के बीच में, जेआरएफ का 64-65 के बीच में, एससी का नेट का 49-50 के बीच में, जेआरएफ का 59-60 के बीच में, एसटी का नेट का कट ऑफ 48-49 के बीच में और जेआरएफ का 57-58 के बीच में। इस तरीके से ये कट ऑफ रहने वाला है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का 2021 में। फिर हम बात करते हैं हिंदी कैटेगरी के बारे में, सॉरी हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। तो देखो, हिंदी सब्जेक्ट का जनरल का नेट का कट ऑफ 58-59 के बीच में, जेआरएफ का 66-67 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का नेट का कट ऑफ 53-54 के बीच में, जेआरएफ का कट ऑफ 65-66 के बीच में, ओबीसी का नेट का कट ऑफ 54-55 के बीच में, जेआरएफ का 63-64 के बीच में, एससी का नेट का कट ऑफ 51-52 के बीच में, जेआरएफ का 60-61 के बीच में, एसटी का नेट का कट ऑफ 49-50 के बीच में और एसटी का कट ऑफ 60-61 के बीच में। ये हिंदी का कट ऑफ रहने वाला है 2021 में। 2021 में हिंदी सब्जेक्ट में 5066 कैंडिडेटों का नेट हुआ था, 390 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था। फिर हम थोड़ा आगे बात करते हैं। देखो, हिंदी सब्जेक्ट वालों, आप चाहो तो फर्स्ट पेपर के लिए बैच ले सकते हैं, नेट के फर्स्ट पेपर का। तो इस तरीके से ये कट ऑफ रहने वाला है। ओवरऑल हमने सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है और हमारा एक ही बात है, 2022 के लिए वापस हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। आप चाहो फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना, 40+ क्वेश्चन ठीक करना, 80+ मार्क्स लेके आने, यदि आपका टारगेट है, जेआरएफ निकालना आपका टारगेट है, तो आप हमारा ज़रूर बैच ले सकते हैं। ज्योग्राफी में 2022 में जेआरएफ निकालना चाहते हो तो भी आप हमारा बैच ले सकते हैं। ये थी हमारे सारे बैच की कहानी, हमारी जुबानी। तो आपको वीडियो कैसा लगा, हमारी ये जो कट ऑफ का अनुमान था वो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी प्यारे साथियों को देखने के लिए। और हाँ, यदि नेट के संबंध में कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है और उससे आप अपडेट रहना चाहते हो, तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऐसी जानकारी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।